हरतालिका तीज स्त्रियों के लिए 3 स्तरीय साधना है। इसमें शरीर के संयम, मन के अनुशासन और आत्म कल्याण के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करने और पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं हर वर्ष हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। लेकिन तीज पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। उन कार्यों को करने से हमेशा ही बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपनी राशि के हिसाब से साज श्रृंगार करती हैं तो आपके इष्ट प्रसन्न होते हैं और व्रत ज्यादा फलदायी माना जाता है। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मंगलवार यानी 26 अगस्त को देश में हरतालिका तीज मनाई जाएगी। ये व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, साज श्रृंगार करती हैं, पूजा पाठ करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। तभी से इस व्रत का प्रारंभ हुआ और यह परंपरा चली आ रही है। अब हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज रखा जाता है। व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला रहते हुए पूजा के नियमों का पालन करती हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार की हरतालिका तीज के अनुसार अगर महिलाएं अपनी राशि के हिसाब से तैयार हों तो और भी शुभ माना जाएगा। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि क्या नहीं करना है, यानी इस बार की तीज में किन चीजों को नहीं करना है या शामिल नहीं करना है। तो इस तीज विशेषकर 2 ऐसे कार्य हैं जिनसे बचें। सबसे पहला है कि हरतालिका तीज का व्रत करने के बाद आप अगले दिन पारण करें तो कोशिश करें कि आप तामसिक भोजन ग्रहण ना करें, खासकर नॉनवेज अवॉइड ही करें। दूसरा, कोशिश करें कि क्रोध या गुस्सा न आए। अब ऐसा कहते हैं कि ये राक्षस प्रवृत्तियां हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, इन्हें दूर ही रखना चाहिए खुद से, और व्रत को शांतिपूर्ण और दिमाग को शांत करके करना चाहिए। हाँ, लेकिन पतियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पत्नियां उनकी सलामती के लिए बिना जल ग्रहण किए 24 घंटे गुजारेंगी, उनका खास ध्यान रखें, उन्हें गुस्सा ना दिलाएं खास करके। अब इस दिन आप काम करें, ऑफिस ना जाएं, छुट्टी ले लें और पत्नियों के साथ वक्त बिताएं। चलिए फटाफट राशि के हिसाब से श्रृंगार के बारे में बताते हैं। अब सबसे पहले मेष और वृश्चिक राशि पर बात करते हैं। इन राशियों के जातक लाल रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करें। माता का श्रृंगार लाल बिंदी और लाल फूलों से करें। ऐसा करने से इन राशियों के स्वामी ग्रह मंगल प्रसन्न होते हैं और अनुकूल फल प्रदान करते हैं। अब अगली राशियां हैं वृषभ और तुला राशि। इन राशियों के लिए सफेद रंग बेहद शुभ माना जाता है। माता को चांदी के बिछुए, पायल आदि से श्रृंगारित करें और उन्हें सुगंधित सफेद फूल एवं इत्र अर्पित करें। इससे शुक्र ग्रह की कृपा बनी रहती है और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। अब इसके बाद बात करते हैं मिथुन और कन्या राशि की। हरे वस्त्र पहने और माता पार्वती को हरी चूड़ियां एवं हरी साड़ी अर्पण करें। इस प्रकार का पूजन बुध ग्रह को प्रसन्न करता है, जिससे बुद्धि और निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। कर्क राशि की महिलाओं को बताशे, इलायची या दूध से बने मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए और सफेद फूल चढ़ाना चाहिए। चंद्रमा जो इस राशि का स्वामी है, उसकी कृपा से मन को शांति और संतुलन मिलता है। अब सिंह राशि वाली कन्याएं माता पार्वती का श्रृंगार गुलाबी फूलों से करें और गुड़ का भोग लगाएं। ऐसा करने से सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। धनु और मीन राशि की कन्याएं जो हैं या महिलाएं जो हैं, इन राशियों के जातकों को माता को पीले फूल, पीली चूड़ियां अर्पित करनी चाहिए। यह पूजन बृहस्पति देव को प्रसन्न करता है और जीवन में ज्ञान, शुभता और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। हालांकि हरतालिका तीज में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको इन्हीं रिचुअल्स को फॉलो करना है या यही करना है या पर्टिकुलरली इसी रास्ते पर चलना है, क्योंकि ये स्त्रियों के साथ जो सज्जा का त्योहार है, पूजा अर्चना का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। तो आप खूब सजें, खूब संवरें, खुश रहें, ये जरूरी है। और आपको जैसे पसंद हो वैसे भी सज सकती हैं। साथ ही अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। अब इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी और खबरों के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.